मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इन बच्चों को ऑनर करते हैं अपनी संस्था की ओर से, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करते हैं। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿਓ। ये श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया लड़का लड़की में। हम बहुत ही सिंपल घर से हैं। मैं सांबा की रहने वाली हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है संबाली मंडी, वहाँ के हम रहने वाले हैं। एक वक्त था वहाँ पे लड़कियों को दफना दिया जाता था। वहाँ का सेक्स रेशियो भी ऐसा है कि लड़कियाँ नहीं हैं वहाँ पे। पिताजी मेरे आर्मी में थे, हम शुरू से बाहर रहे। उन्होंने एक स्टैंड लिया घर में भी हमारे लिए, कभी फ़र्क नहीं किया लड़का लड़की में। जो शायद वो एक अपने बेटे को अपॉर्चुनिटीज़ देते वही हमें दी। हमेशा अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और घर में भी हमेशा सपोर्ट रही इस चीज़ को लेकर। आप लेफ्टिनेंट पद के लिए चुने गए हो, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलें अब ऐसी लगती हैं कि नहीं थी, पर जिस वक्त हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे 400 लोगों के कोर्स में हमको सिर्फ 30 लड़कियां थी। तो हर साल लड़कियों की इंटेक बहुत कम होती है। हम लोगों को पहले एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो छटते पूरे देश में ऑल ओवर एक टाइम पे सिर्फ 30 लेडी ऑफिसर्स कमीशन होती हैं इन दी इंडियन आर्मी। तो वो आज आप यहाँ आए हैं स्कूल में, क्या रीज़न है, लड़कियों का स्कूल ही क्यों चुना? रीज़न ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सरकारी स्कूल है, यहाँ की लड़कियाँ हैं, वो एक अलग इन्वायरमेंट में बड़ी होती हैं। उनको मोटिवेट करना कि उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चाहे कैसे भी घराने से हों, चाहे उनको कुछ भी घर पे बोला जाए कि वो लड़की हैं और उनकी लिमिटेशन क्या है, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट। देखिए, आई पर्सनली फील कि हमारे देश में लड़कियों को जो बोलते हैं कि पीछे रहती हैं, लड़कों से कम है। मैं उस ट्रेनिंग में हूँ अभी जहाँ पर 400 लड़कों में से मैं 30 लड़कियों का पार्ट बनती हूँ और हम उन लड़कों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फायरिंग, रनिंग, सब कुछ उनके साथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना लड़कियों को कि उनके लिए देयर इज़ नो स्टॉपेज। अगर वो कुछ भी करना चाहें तो उनके लिए देयर इज़ नो लिमिटेशन। जिन बुलंदियों को छूना चाहेंगी वो उनको मिलेंगी। जोश की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है और भरोसे की ज़रूरत है। अपने ऊपर यकीन करना सबसे अहम बात है। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही सपना हमारे इन दो बच्चों ने देखा। लेफ्टिनेंट रिया समयाल, लेफ्टिनेंट डोली समयाल, और ये एक प्रेरणा स्रोत है हमारी बेटियों के लिए। और इनकी उपलब्धि जो है भारतीय सेना में बतौर जज एडवोकेट जनरल की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक न्यायिक अधिकारी बोलते हैं जैसे हमारे होता है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिता खुद भारतीय सेना में अब भी सेवाएं दे रही हैं, जिनको फॉलो करते हुए, जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हुए, अपने परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि को बरकरार रखते हुए इन दोनों बेटियों ने आर्मी प्रोफेशन को चुना, देश सेवा को चुना। और इनकी उपलब्धि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आज भी कहते हैं कि बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, बेटियां समाज पे बोझ हैं। लेकिन ये दोनों बेटियां हैं। बड़ी बहन जब बतौर लेफ्टिनेंट इसी मार्च में पासिंग आउट हुई, लेफ्टिनेंट रिया समयाल, छोटी भाई बहन डोली ने भी उसे फॉलो करते हुए वो भी जज एडवोकेट जनरल बनकर भारतीय सेना की शोभा बनी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और समय समय पर हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ऐसी बेटियों को सम्मानित करके समाज को ये संदेश देना चाहती हैं, उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। आज शहीद सिपाही मक्खन सिंह जो गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल हमारा, इन बच्चियों ने उन बच्चों को मोटिवेट किया। हम समझते हैं कि हमारा इन बच्चों को यहाँ पे ऑनर करने का मकसद तभी सफल होगा जब इस स्कूल की कोई ना कोई बच्ची भारतीय सेना की शोभा बढ़ाएं। और इसी तरह जैसे हमने इन बच्चियों को सम्मानित किया, उन बच्चों को सम्मानित करके हम खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम, जो आज हमने इवेंट रखा है, वो सही मैंने उसी दिन सफल होगा। यही मकसद हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद का। एक बार फिर मैं अपनी दोनों बच्चियाँ, मेरी भांजियाँ हैं ये,
मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इन बच्चों को ऑनर करते हैं अपनी संस्था की ओर से, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करते रहें। गॉड ब्लेस यू। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ठाकुर की रिपोर्ट ट्रू स्कूप।